जब बात आती है पासवर्ड्स, टोकन्स या फिर कोई सेंसिटिव डेटा की, तो सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इसी सिक्योरिटी को हैंडल करता है नोड.जेएस का क्रिप्टो मॉड्यूल। क्रिप्टो हमें पावरफुल टूल्स देता है डेटा को हैश, इनक्रिप्ट और सिक्योरली वेरीफाई करने के लिए। चाहे पासवर्ड हैशिंग हो, डेटा इंटीग्रिटी चेक करना हो या सिक्योर टोकन जनरेट करना हो, क्रिप्टो मॉड्यूल हर जगह काम आता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हैशिंग क्या होती है और कैसे काम करती है, एचमैक का क्या रोल है और कैसे हम बेसिक इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक, जहां हम अनलॉक करेंगे आपकी ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं नोड.जेएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल के बारे में। क्रिप्टो मॉड्यूल क्या होता है और इसकी क्या क्या यूज केसेस हैं। द क्रिप्टो मॉड्यूल इज बिल्ट इन नोड.जेएस मॉड्यूल। अगेन जो क्रिप्टो मॉड्यूल है वो एक नोड.जेएस का इनबिल्ट मॉड्यूल है जो कि यूज़ किया जाता है हैशिंग करने के लिए। अगर आपको पासवर्ड या फिर टोकन को हैश करना है, अगर आपको एचमैक यूज़ करना है जिसका फुल फॉर्म होता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जो कि एपीआई रिक्वेस्ट सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना है आपके किसी डेटा का, अगर आपको जनरेट करना है कोई भी रैंडम वैल्यूज़, और अगर आपको सिक्योर एल्गोरिदम चाहिए तो आप क्रिप्टो मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स जो क्रिप्टो मॉड्यूल है वो सिक्योरिटी टूल किट है नोड.जेएस का। अब जो हैशिंग है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? हैशिंग कन्वर्ट्स डेटा फिक्स लेंथ स्ट्रिंग। जो हैशिंग है वो डेटा को एक फिक्स लेंथ की स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। और लेकिन ये वन वे होता है। मीन्स अगर आपने एक बार कन्वर्ट कर दिया तो आप उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। और जैसा मैंने बताया इर्रिवर्सिबल है, और ये फास्ट है, और ये सिक्योर भी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस एल्गोरिदम का यूज़ किया है। यूज़ किया जाता है पासवर्ड स्टोर करने के लिए। वैसे तो नहीं किया जाता क्योंकि इससे भी जो पासवर्ड हम हैश करते हैं वो भी लेस सिक्योर होते हैं। फाइल इंटीग्रिटी में यूज़ किया जाता है, यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और टोकन जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हम कैसे क्रिप्टो मॉड्यूल का यूज़ करके हैश बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut11.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपॉजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिप्टो मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट क्रिप्टो इक्वल रिक्वायर, और अगेन जो क्रिप्टो मॉड्यूल है वो एक इनबिल्ट मॉड्यूल है तो हम लिखेंगे यहाँ पर नोड कोलन क्रिप्टो। अब हमें मान लो कोई भी डेटा को हैश करना हो, तो हम सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे हैश्ड डेटा HASHED डेटा इक्वल क्रिप्टो डॉट क्रिएट। हैश फंक्शन होता है जिसमें हमें एल्गोरिदम पास करना होता है कि हम किस एल्गोरिदम को यूज़ करके हमारा जो हैश है वो क्रिएट करना चाहते हैं। यूजुअली जो है वो हम SHA-256 एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। तो हमने दे दिया कि हम किस एल्गोरिदम को यूज़ करके हमारा जो डेटा है वो हैश करेंगे। उसके बाद हमें देना होता है डेटा, कि हमें किस डेटा को हैश करना है। तो हम अगेन इसमें डॉट लगाएंगे और हमारे पास एक अपडेट फंक्शन होता है। इस अपडेट फंक्शन में हमें हमारा डेटा पास करना होता है। तो हम लिख देंगे, मान लो हमने पास कर दिया इसमें हेलो वर्ल्ड। इसके बाद अगर अब हम हैश्ड डेटा को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे .js, तो आप देखेंगे कि आपको एक हैश देखने को मिल रहा है जिसमें हमें एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ भी रीडेबल नहीं है। तो इसको रीडेबल बनाने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है डाइजेस्ट, और इसमें हमें पास करना होता है कि हमें क्या डाइजेस्ट करना है। तो हमें यहाँ पर हेक्स पास कर देंगे। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो हमें एक हैश स्ट्रिंग देखने को मिल रही है। ये जो हैश स्ट्रिंग है वो हमारी हेलो वर्ल्ड की ही स्ट्रिंग है। मीन्स अगर हम इस फाइल को दोबारा रन करेंगे तो भी हमें सेम हैश स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगी। अभी जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं, आपने ये हेलो वर्ल्ड से एक बार हैश तो कर ली, लेकिन आप इस हैश से दोबारा हेलो वर्ल्ड नहीं ले सकते। मीन्स अगर आप सोचें कि आप इस स्ट्रिंग को यूज़ करके दोबारा हेलो वर्ल्ड में चेंज कर दें इसको, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वन वे होता है सिर्फ। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आप क्रिप्टो मॉड्यूल का यूज़ करके अपने डेटा से हैश कैसे बना सकते हैं आप।
तो हमने देखा हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हैश को यूजिंग क्रिप्टो मॉड्यूल एंड SHA-256 एल्गोरिदम। अब जो यहाँ पर SHA-256 है वो एक एल्गोरिदम थी जो मैंने आपको बताई दिया, और डाइजेस्ट हैश जो है वो हमें एक रीडेबल आउटपुट देता है। कुछ कॉमन हैश एल्गोरिदम्स होती हैं जैसे SHA-1, SHA-256 जो हमने अभी यूज़ की, SHA-512 और MD5 जो कि थोड़ी लेस सिक्योर है। इसके बाद है कि अगर हम पासवर्ड को हैश कर रहे हैं तो हम अकेला SHA-256 को क्यों यूज़ नहीं कर सकते या क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो SHA-256 एल्गोरिदम है वो बहुत ही फास्ट एल्गोरिदम है, तो ईजी टू ब्रूट फोर्स। मीन्स मान लो कि अटैकर ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे रैंडम पासवर्ड लिख लिए और उससे वो SHA-256 एल्गोरिदम को यूज़ करके उन्हें हैश करने लगा। तो अगर हैकर के पास आपकी जो हैश स्ट्रिंग है वो होगी और वो जो रैंडमली जनरेट कर रहा है तो वो एक ना एक टाइम पे मैच कर जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि हमें SHA-256 को यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये कोई भी सॉल्ट जो है वो यूज़ नहीं करता, तो रेनबो टेबल अटैक्स भी हो सकते हैं। अब रेनबो टेबल अटैक्स क्या होते हैं वो थोड़ी देर में बताता हूँ। और जो SHA-256 है वो पासवर्ड स्पेसिफिक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको हमें अकेले पासवर्ड को हैश करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अगर आपको कोई भी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर बैकएंड बना रहे हैं तो हमें यूज़ करना चाहिए कुछ पैकेजेस जैसे कि bcrypt हुआ, argon2 हुआ या फिर scrypt हुआ। लेकिन जो क्रिप्टो मॉड्यूल है वो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बताता है कि किस प्रकार आपका जो स्ट्रिंग है वो हैश में कन्वर्ट होता है। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मान लो कि आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, मान लो आपका पासवर्ड है वो हेलो वर्ल्ड ही है। तो अभी हमने देखा कि जब जब हम फाइल को रन कर रहे थे तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो सेम ही निकल के आ रही थी। अब मान लो ये जो हैश्ड स्ट्रिंग है वही हैकर के पास पहुंच गई। अब उसके पास क्या हो कि उसके पास उसने ब्रूट फोर्स मेथड लगाया, मीन्स वो हर एक स्ट्रिंग को हैश में कन्वर्ट कर रहा है और उससे हैश निकाल रहा है, तो कभी ना कभी तो वो हैश मैच हो ही जाएगा। और जितने भी उसके पास हैश कन्वर्ट होकर निकल रहे हैं वो सारा मान लो एक डेटाबेस में स्टोर भी करता जा रहा है, मीन्स उसके पास सारे ही स्ट्रिंग के हैश स्टोर भी हैं। मीन्स अब मान लो कि क्या हुआ कि आपने पासवर्ड चेंज भी कर दिया। अब वो जो पासवर्ड है वो उस हैकर के डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है। अब और ऑलरेडी स्टोर्ड है तो उसका जो हैश है वो भी ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। तो आपका जो हैश है अगेन अगर उसके पास पहुंच गया, उस हैश से अपने डेटाबेस में जो भी हैश होगा उसको मैच करके आपका पासवर्ड वो अगेन निकाल सकता है। इसे कहते हैं रेनबो अटैक। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग है उसका हैश भी एक पार्टिकुलर स्ट्रिंग ही होगा, मीन्स वो चेंज नहीं होगा। हर एक यूनिक स्ट्रिंग का एक यूनिक हैश होता है। तो इसलिए हमें पासवर्ड के लिए कभी भी अकेला SHA-256 एल्गोरिदम को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन हमें अकेले इस एल्गोरिदम को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद है कि हम सॉल्ट कैसे ऐड कर सकते हैं अपने हैशेस में जो कि पासवर्ड के लिए भी यूज़फुल है। जो सॉल्ट है वो रैंडम डेटा होता है जो कि हैश से पहले स्टोर किया जाता है या फिर ऐड किया जाता है आपकी स्ट्रिंग में। और हमारे पास क्रिप्टो में एक रैंडम बाइट्स फंक्शन होता है जिससे हम सॉल्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि एकदम ही रैंडम बाइट्स हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास एक क्रिएट HMAC फंक्शन होता है जिससे हम हमारी जो स्ट्रिंग है उसका सॉल्ट के साथ हैश बना सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करके समझते हैं। अभी हमने देखा कि जब भी हम हेलो वर्ल्ड का हैश बना रहे थे तो हमें सेम हैश देखने को मिल रहा था। मैं इसको करूँगा कॉमेंट आउट। सबसे पहले हम एक सॉल्ट क्रिएट करेंगे। हम लिखेंगे कॉन्स्ट सॉल्ट इक्वल क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स। और अब मान लो यहाँ पर हमें साइज़ देना होता है कि हमें कितनी साइज़ की रैंडम बाइट्स चाहिए। मान लो हम यहाँ पर 16 दे देते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर देना होगा टू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमें एनकोडिंग पास करनी होगी कि जो हमारी एनकोडिंग है वो क्या है। तो हमारी जो एनकोडिंग है वो हेक्स है, तो हमने यहाँ पर हेक्स पास कर दिया। अगर हम यहाँ पर पहले तो सॉल्ट को प्रिंट कराएं, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो एक रैंडम स्ट्रिंग देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हम इस सॉल्ट को यूज़ करेंगे अपना पासवर्ड को हैश करने के लिए। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड इक्वल क्रिप्टो डॉट क्रिएट
HMAC, और इसमें हमें पास करना होता है सबसे पहले तो हमारा एल्गोरिदम। हम अगेन SHA 256 एल्गोरिदम को पास कर देंगे, और यहाँ पर हमें सेकंड जो आर्गुमेंट पास करना होता है वो होती है की, जिसमें हम पास कर देंगे हमारे सॉल्ट को। एंड अगेन जो आगे की प्रोसेस है वो सेम है, हमें हमारा जो है स्ट्रिंग पास करना होगा। तो मान लो हमने पास कर दिया हेलो वर्ल्ड, और हमें इसको फिर डाइजेस्ट करना है जिससे हम एक रीडेबल आउटपुट प्राप्त कर पाएँ। तो हमने यहाँ पर डाइजेस्ट में हेक्स पास कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर हैश्ड पासवर्ड को प्रिंट करेंगे, फाइल को सेव करके रन करेंगे, तो हमें हमारा सॉल्ट और हैश्ड पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। अगेन हम फाइल को रन करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा हैश है वो हर बार एक डिफरेंट हैश हमें क्रिएट होकर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार आपको जो है वो ये मेथड यूज़ करना है अगर आप पासवर्ड को हैश कर रहे हैं यूजिंग क्रिप्टो मॉड्यूल। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद अभी जो हमने HMAC फंक्शन यूज़ किया वो होता क्या है। जो HMAC है उसका फुल फॉर्म है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जो कि हैश करता है एक सीक्रेट की के साथ। जो हमने सॉल्ट देखा वो एक्चुअल में एक सीक्रेट की थी जो कि यूज़ होता है API ऑथेंटिकेशन में, मैसेज इंटीग्रिटी में और वेबहुक्स में। और इसका जो फॉर्मूला है, जो भी हमारा एक्चुअल मैसेज होता है उसमें हम अपने सीक्रेट को सिंपली ऐड कर देते हैं। यहाँ पर एक सेम एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा HMAC का कि हमें कैसे यूज़ करना है यूजिंग हमारी, यहाँ पर हमने सीक्रेट की का नाम दिया है, लेकिन हम जो सॉल्ट है वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ वेरिएबल का नेम में डिफरेंस है। और अगर हमारे जो है मैसेज चेंज होगा मीन्स हमारा डेटा चेंज होगा तो भी हमारा जो हैश है वो चेंज हो जाएगा। और अगर हमारी की या फिर सॉल्ट या फिर सीक्रेट चेंज होगा तो भी हमारा जो हैश है या फिर HMAC है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक इनक्रिप्शन बेसिक्स, जिसमें हम यूज़ करते हैं यूजुअली AES 256 CBC एल्गोरिदम को। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि इनक्रिप्शन, जिसका मीनिंग होता है किसी भी हमारे डेटा को लॉक करना, डिक्रिप्शन उस डेटा को अनलॉक करना, और सिमेट्रिक मीन्स सेम की फॉर बोथ, मीन्स क्लाइंट साइड पर और सर्वर साइड पर दोनों के पास एक सेम की होगी, उसे कहते हैं सिमेट्रिक की, जो कि यूज़ होता है टोकन क्रिएट करने में, सिक्योर स्टोरेज में और कॉन्फ़िगरेशन सीक्रेट्स में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक API बनाई और जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बनानी है। आपने एक की क्लाइंट को दे दी और एक की आपके पास है। आपने क्लाइंट को बोला कि इस की को यूज़ करके अपना डेटा को इनक्रिप्ट कीजिए यूजिंग AES 256 CBC एल्गोरिदम, और इस एल्गोरिदम का यूज़ करके जो भी उसका हैश क्रिएट होगा उस हैश को आप अगेन डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास सेम की अवेलेबल होना चाहिए। अब ये जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हम AES 256 एल्गोरिदम को यूज़ कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हम जो हैश क्रिएट करते हैं उस हैश को रिवर्स नहीं कर सकते, मीन्स उस हैश से जो हम डेटा है उसको दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन इस केस में हम इनक्रिप्ट भी कर सकते हैं डेटा को, मीन्स हैश भी कर सकते हैं और डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं डेटा को। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए एक सीक्रेट की जो कि 256 बिट की होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट की इक्वल क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स, और यहाँ पर हम 32 पास कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक इनिशियलाइजर वेक्टर IV इक्वल क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स, जो कि होता है 128 बिट्स का। तो हम यहाँ पर पास करेंगे 16 को। अब ये जो आप दो वैल्यूज़ देख रहे हैं ये फिक्स होती हैं अगर आप यूज़ कर रहे हैं AES 256 CBC एल्गोरिदम को, तो आपको हमेशा जो की है वो 32 साइज़ की लेनी है और जो इनिशियलाइज़र वेक्टर है वो 16 साइज़ का लेना है। ये हमेशा फिक्स रहेगी वैल्यू। इसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन इनक्रिप्ट, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट साइफर इक्वल क्रिप्टो क्रिएट साइफर IV या फिर क्रिएट साइफर इनिशियलाइजेशन वेक्टर। अब इसमें हमें सबसे पहले पास करनी होती है हमारी एल्गोरिदम कि हमें किस एल्गोरिदम को यूज़ करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारी एल्गोरिदम दिख रही होंगी, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे AES 256 CBC एल्गोरिदम को।
यहाँ पर जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो आपको आपकी की पास करनी होती है, जो आपने की यहाँ पर बनाई है 32 साइज़ की, हमें हम 32 साइज़ की पास कर देंगे। और जो थर्ड आर्गुमेंट होता है वो आपका हो इनिशियलाइजेशन वेक्टर, जो कि हम पास कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे सिंपली साइफर डॉट अपडेट मेथड, जो कि अपडेट मेथड यहाँ पर देख रहे थे, सेम कहानी यहाँ पर भी है, जिसमें हमारा डेटा जाएगा। हमने मान लो दे दिया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पर हम दूसरा आर्गुमेंट पास करेंगे कि हमारी जो एनकोडिंग क्या है, तो हमारी एनकोडिंग है UTF-8, क्योंकि हम नॉर्मल स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। और यहाँ पर हम थर्ड में आर्गुमेंट में पास कर देंगे हेक्स, और यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर मैं लिखूँगा साइफर डॉट फाइनल, और यहाँ पर हम पास कर देंगे हेक्स को। अब हो सकता है कि आपको ये थोड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा हो, लेकिन जो जनरली जो है वो यूज़ होता है अगर आप डेटा को इनक्रिप्ट कर रहे हैं, तो आप जनरली इसी प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले आपको की बनानी है एक 32 साइज़ की, उसके बाद आपको एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर बनाना है 16 साइज़ का, अगर आप यूज़ कर रहे हैं AES 256 CVC एल्गोरिदम को। उसके बाद आपको एक इनक्रिप्ट फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर सबसे पहले आप बनाएंगे क्रिएट साइफर IV फंक्शन को यूज़ करके आपको एल्गोरिदम पास करनी है, अपनी की पास करनी है, और अपना इनिशियलाइजेशन वेक्टर को पास करना है। उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे अपडेट मेथड में अपना डेटा, और डेटा आपका जो डेटा है उसका एनकोडिंग क्या है, और थर्ड आर्गुमेंट में हेक्स, और ऐड कर देंगे उसमें फाइनल मेथड का यूज़ करके अगेन हेक्स। अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करें, इनक्रिप्ट को मीन्स कॉल करें, फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे, तो आपको एक अगेन स्ट्रिंग हेक्स स्ट्रिंग देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है कि अगर आपको इसको हेक्स स्ट्रिंग को डिक्रिप्ट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले तो एक डिक्रिप्ट फंक्शन बनाना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन डिक्रिप्ट। अभी यहाँ पर हमने क्या बनाया था, साइफर, तो डिक्रिप्ट करने के लिए हम बनाएंगे डी साइफर। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट डी साइफर इक्वल क्रिप्टो डॉट क्रिएट डी साइफर IV, और अगेन इसमें हमें सेम चीज़ें पास करनी है जो कि हमने यहाँ पर की थी। सबसे पहले हमें एल्गोरिदम पास करना है, जो कि हमारी AES 256 CVC, एंड देन जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है की, एंड जो थर्ड आर्गुमेंट है वो है आपका इनिशियलाइजेशन वेक्टर। इसके बाद है आपको सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देना है डिसाइफर डॉट अपडेट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला जो आर्गुमेंट देना होता है वो आपका डेटा मीन्स इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो हम यहाँ पर मान लो यहाँ पर हैश पैरामीटर ले लेते हैं, और यहीं पर हमारा जो हैश है वो पास कर देंगे। उसके बाद है कि आपकी जो यहाँ पर हैश है, जो आपने डेटा दिया, उसकी एनकोडिंग क्या है। अब यहाँ पर समझिए, जब हमने यहाँ पर पास किया था हमारी स्ट्रिंग, तो उसकी एनकोडिंग थी UTF-8, और उसको कन्वर्ट करना था हमें हेक्स में। अब हम यहाँ पर उसका जस्ट अपोजिट करेंगे, हमें अब हेक्स को UTF-8 में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर पास करेंगे हेक्स, और उसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, UTF-8 में, और यहाँ से हम प्लस करेंगे डी साइफर डॉट फाइनल मेथड को। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, और इस फाइनल में अब हम पास करेंगे, अभी हमने जब इनक्रिप्ट कर रहे थे तो हमने फाइनल में हेक्स पास किया था, और यहाँ पर फाइनल में पास करेंगे हम UTF-8। अब हम क्या करेंगे कि जो इनक्रिप्ट कर रहे हैं डेटा, इनक्रिप्ट करने से पहले हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर भी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर पास कर दिया इनक्रिप्ट, और यहाँ पर जो हैश है उस हैश में हम जो हमारा इनक्रिप्टेड डेटा है वो स्टोर हो जाएगा, और हम वही पास कर देंगे। तो अगर हम लिखें यहाँ पर डिक्रिप्ट फंक्शन को कॉल करें, उसमें हम हमारा जो हैश है वो यहाँ से सेंड कर दें। फाइल को सेव करके कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में हमारा हैश देखने को मिला, और उसके बाद उसको हमने डिक्रिप्ट कर लिया, तो हमें हमारा जो एक्चुअल डेटा था वो भी देखने को मिल गया। तो इस प्रकार आप आपके डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो एक बार और समझते हैं कि हमने क्या किया। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने की बनाई 32 साइज़ की, और हमने एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर बनाया 16 साइज़ का, और यहाँ पर जो आपको साइज़ है वो स्टैटिक रखना है। मीन्स आपको अगर ये एल्गोरिदम यूज़ करनी है
AES 256 CBC, तो आपको सेम साइज़ ही देना है। मान लो अगर आपका मन नहीं मान रहा कि आपको चाहिए कि यहाँ पर हम 16 साइज़ का देंगे, तो आपको एल्गोरिदम चेंज करना पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आप 256 यूज़ नहीं कर सकते, आपको यूज़ करना होगी 128। फाइल को अगर मैं सेव करके कोड को रन करूँगा तो भी हमें अब सेम आउटपुट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लो आपने 256 की ही एल्गोरिदम यूज़ की और अगर आप यहाँ पर 16 साइज़ की की को सेंड कर रहे हो, तो हमें जो है वो एरर देखने को मिलेगा कि इनवैलिड की लेंथ। तो मीन्स कहने का सिंपल मतलब यही है कि हर एक एल्गोरिदम के लिए जो की और इनिशियलाइजेशन वेक्टर हैं वो फिक्स्ड हैं। तो हमने सबसे पहले की बनाई और इनिशियलाइजेशन वेक्टर बनाया और उसके बाद हमने बनाया एक इनक्रिप्ट फंक्शन। उस इनक्रिप्ट फंक्शन में हमने साइफर बनाया, क्रिएट साइफर IV फंक्शन की हेल्प से। सबसे पहले हमने पास किया कि हमें किस एल्गोरिदम को यूज़ करना है, उसके बाद हमने की पास की और इनिशियलाइजेशन वेक्टर पास किया और हमने रिटर्न कर दिया साइफर डॉट अपडेट फंक्शन को। सबसे पहले हमने पास किया हमारा डेटा की जिस भी डेटा को हमें इनक्रिप्ट करना है, हमारे डेटा की एनकोडिंग क्या है और हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, और हमने उसमें ऐड कर दिया हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो क्या होगा। जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो हमारा हेक्स होगा, तो हमने हेक्स पास कर दिया। उसके बाद हमने डीक्रिप्ट फंक्शन बनाया, हमारा जो हेक्स बना था उसको डीक्रिप्ट करने के लिए। जो भी हमारा हेक्स था उसे हमने एज अ पैरामीटर ले लिया और हमने बनाया एक डीसाइफर यूजिंग क्रिएट डीसाइफर इनिशियलाइजेशन वेक्टर या फिर क्रिएट डीसाइफर IV फंक्शन को यूज़ करके हमने सबसे पहले अपनी एल्गोरिदम दी। उसके बाद हमने की और फिर अपना इनिशियलाइजेशन वेक्टर पास कर दिया और हमने फिर अपडेट मेथड को कॉल किया। हमने अपना हैश पास किया, अपने हैश की जो एनकोडिंग थी वो पास की और हमें किस पे कन्वर्ट करना है वो पास किया और हमने फाइनल मेथड को उसमें ऐड कर दिया कि हमें फाइनल आउटपुट क्या चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कैसे हम अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और कैसे डीक्रिप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा इनक्रिप्ट कैसे करना है और यहाँ पर हमने देखा कि हमें डीक्रिप्ट कैसे करना है। और डीक्रिप्ट करने के लिए जो की है वो सेम होनी चाहिए, अगर की डिफरेंट हुई तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है, इनक्रिप्शन प्लस डीक्रिप्शन ओनली वर्क्स व्हेन की करेक्ट हो, इनिशियलाइजेशन वेक्टर करेक्ट हो और एल्गोरिदम करेक्ट हो। अगर तीनों में से कुछ भी डिफरेंट हुआ तो आपका जो डीक्रिप्शन है वो काम नहीं करेगा। इसके बाद है आप कैसे जनरेट कर सकते हैं सिक्योर रैंडम वैल्यूज़ को। तो आपको यूज़ करना है रैंडम बाइट्स, जो कि हमने यूज़ भी किया था, जो कि यूज़ होता है रीसेट टोकन के लिए, OTP जनरेट करने के लिए, सेशन IDs के लिए या फिर कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर आपको जनरेट करना हो। तो ये था क्रिप्टो मॉड्यूल के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम वर्कर थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।